Hello dear students, myself Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all students in the video lecture series for diploma courses of 5th semester automobile engineering for the subject 504 HPCS, and module is logic control system, and today we will discuss the topic double acting cylinder, that is DAC control circuits. This is our topic. In the last section we have studied, पिछले भाग में हमने जाना था कि कंट्रोल सर्किट्स फॉर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर्स। इसमें हमने जो देखे थे सर्किट्स, सिंपल न्यूमेटिक सर्किट देखा था, साधारण वायवीय परिपथ, और न्यूमेटिक सर्किट देखा था हमने यूजिंग वन वे एफसी वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, एक मार्गी के साथ वायवीय परिपथ। फिर हमने ये भी देखा था कि हम न्यूमेटिक को हाइड्रोलिक या वायवीय से द्रवीय में सर्किट को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक हाइड्रोलिक सर्किट भी देखा था जिसमें कि क्विक एग्जॉस्ट वाल्व का हमने उपयोग किया था, त्वरित निकासी वाल्व का। ये हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। आज हम डबल एक्टिंग सिलेंडर या द्विक्रिया सिलेंडर के उपयोग के लिए नियंत्रण परिपथ के बारे में जानेंगे। आउटकम या इस क्लास के जो परिणाम होंगे कि कक्षा के अंत में विद्यार्थी सक्षम होंगे टू नो, ये जानने में बेसिक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, नियंत्रक तंत्र के मूल एवं ये रिवीजन ही है। टू ड्रा द न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक कंट्रोल सर्किट्स फॉर डबल एक्टिंग सिलेंडर, यानी वो आरेखित भी कर सकते हैं कंट्रोल सर्किट्स को। टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ इनडायरेक्ट एक्चुएशन एंड लॉजिक वाल्व्स, तो यहाँ पर हम तीन तरह के वाल्व यूज़ करेंगे। एक इनडायरेक्ट एक्चुएशन, लॉजिक वाल्व दो हैं, एंड और वाल्व। और टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मीटर इन एंड मीटर आउट कंट्रोल सर्किट। तो देखिए हम इसके बेसिस पर हम देखिए हमारे कंट्रोल में सबसे पहले कंटेंट में हम देखेंगे कंट्रोल सर्किट होगा, नियंत्रण परिपथ, फिर पावर सोर्स के बारे में, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्चुएशन ऑफ डीसी वाल्व किस प्रकार से किया जाता है, और फिर इनडायरेक्ट एक्चुएशन का सर्किट बनाएंगे हम। फिर लॉजिक वाल्व्स को देखेंगे हम जो दो होते हैं, एंड और आर। फिर हाइड्रोलिक सर्किट बनाएंगे हम यूजिंग और वाल्व, न्यूमेटिक सर्किट बनाएंगे हम यूजिंग एंड वाल्व, और न्यूमेटिक सर्किट यूजिंग और एंड बोथ वाल्व्स। फिर हम मीटर इन कंट्रोल सर्किट समझेंगे क्या होता है, और मीटर आउट नियंत्रण परिपथ समझेंगे। अंत करेंगे हम इस वीडियो का समरी, असाइनमेंट और सजेस्टेड रीडिंग के साथ। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद द कंट्रोल सर्किट। यहाँ पर ये जो सर्किट बना हुआ है, बेसिकली दिस इज़ फॉर द डबल एक्टिंग। यहाँ देख रहे हैं आप कि एक यहाँ से है ए, जिसको हम लिखते हैं वर्किंग पोर्ट, और ये बी, और बीच में ये फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। तो ऊपर से शुरू करें तो हमारा जो एक्चुएटर या वर्किंग एलिमेंट है वो हमारा है डबल एक्टिंग सिलेंडर। एक्सिलरी एलिमेंट जो है वो हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व है, वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के रूप में हमने यहाँ पर 5 वे डीसी वाल्व लिया हुआ है जिसको हमने नंबर दिया 1.1। और ये जो डीसी वाल्व है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्चुएशन के साथ है, जिसको कि हम सिग्नल एलिमेंट 3/2 वे वाल्व 1.2 एंड 1.3 के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। और इसको पावर सोर्स दिया जा रहा है 0.1, दैट इज़ न्यूमेटिक, क्योंकि इसमें कंप्रेसर बना है और FRL यूनिट्स बनी हुई है। तो अब हम देखें, हमने लास्ट वीडियो में सिंपल वाला जो देखा था उसमें तीन ही वर्क सोर्स थे। पहला वाला एलिमेंट था पावर सोर्स, फिर इसके बाद फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के रूप में हमने 3/2 वे डीसी वाल्व यूज़ किया था, और फिर वर्किंग एलिमेंट में हमने सिंगल एक्टिंग सिलेंडर लिया था 1.0। फिर हमने उसमें ऐड किया था वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व एक्सिलरी। यानी कि देखा जाए तो आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं कि केवल आप पावर सोर्स लें और 5/2 वे वाल्व लें और वर्किंग एलिमेंट लें। अब आप इसमें ऐड कर सकिए, तीन बेसिक एलिमेंट हैं। अब आप एक्सिलरी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं फ्लो कंट्रोल के लिए, फिर इसके बाद सिग्नल एलिमेंट यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट एक्चुएशन के लिए। बीच में हम यहाँ पर लॉजिक वाल्व का भी उपयोग करेंगे जो सर्किट में नहीं दिखाया है, एंड और आर वाल्व। तो इस प्रकार ये जस्ट एक रिवीजन है जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। आइए हम आगे चलते हैं। न्यूमेटिक सोर्स, न्यूमेटिक सोर्स में एक कंप्रेसर होता है
FRL सर्विस यूनिट होती है। तो ये इसका सिंबल है, जो आपको यदि ये सिंबल बना है मतलब ये न्यूमेटिक सर्किट है। और हाइड्रोलिक सर्किट में पंप होता है, ऑयल सम्प होता है और रिजर्वायर प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। तो इसका सिंबल ये है। तो ये दोनों सिंबल जो है 0.1 के नाम से हम इनको नामांकित करेंगे और ये सबसे बॉटम में रहते हैं सर्किट में। अब हम देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्चुएशन क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था 3/2 वे DC वाल्व। यहाँ पर देखें तो ये नॉर्मली क्लोज पोजीशन में है क्योंकि इसमें 3 पोर्ट है P, R और A, और ये नॉर्मली अभी क्लोज पोजीशन में क्योंकि जो वर्किंग एलिमेंट है वो एग्जॉस्ट से जुड़ा हुआ है। इसको हम ऑपरेट करते थे पुश बटन से, तो पुश बटन ऑपरेटेड था और स्प्रिंग रिटर्न था। ये हमारा 3/2 वे DC वाल्व था। अब हम देखते हैं 5/2 वे DC वाल्व। इस वाल्व में देखें तो हम यहाँ पर हमको 5 पोर्ट दिख रहे हैं। P सेंटर में है, बॉटम में R और S जो है वो एग्जॉस्ट हैं। यहाँ पर देखेंगे आप नॉर्मल पोजीशन ये होगी कि वर्किंग एलिमेंट रिट्रैक्टेड पोजीशन में होगा क्योंकि जो है पावर जो दी जा रही है B में दी जा रही है, तो वो हेड की तरफ पिस्टन होगा रिट्रैक्टेड पोजीशन में और A एग्जॉस्ट से जुड़ा हुआ। ये हमारा नॉर्मल देखा जाए पोजीशन जो है वो रिट्रैक्टेड के लिए है। यहाँ पर भी स्प्रिंग रिटर्न है ये और पुश बटन ऑपरेटेड है। अब इसी 5/2 वे DC वाल्व को यदि हम इनडायरेक्ट एक्चुएशन देना चाहें तो हम 3/2 वे वाल्व का देखेंगे, जो कि यहाँ पर है। इनडायरेक्ट एक्चुएशन या प्रत्यक्ष प्रवर्तन हो रहा है 5/2 वे DC वाल्व का यूजिंग 3/2 वे DC वाल्व। यहाँ पर जो पुश बटन था उसको हमने हटा दिया है, उसकी जगह पर हमने लिया है, इसको हम सिग्नल एलिमेंट बोलेंगे 3/2 वे DC वाल्व। 3/2 वे DC वाल्व आप देख चुके हैं, एज बिफोर आपका नॉर्मल क्लोज पोजीशन पर है, और 5/2 वे वाल्व भी एज बिफोर या अभी हमने जो डिस्कस किया है रिट्रैक्टेड पोजीशन में है, स्प्रिंग रिटर्न है। यहाँ से जैसे ही हम इस पुश बटन को ऑपरेट करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे 3/2 वे DC वाल्व के पुश बटन को, और उससे क्या होगा, पावर जाएगा किस में, 5/2 वे DC वाल्व में इनडायरेक्ट रूप से। यानी ये हमारा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है और ये हमारे सिग्नल एलिमेंट कहलाएंगे। दोनों हैं DC वाल्व, लेकिन एक DC वाल्व जो ऑपरेट कर रहा है वो कहलाएगा अपना सिग्नल एलिमेंट और ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होगा। तो यहाँ से जैसे ही आप पुश बटन दबाएंगे तो 5/2 वाला ऑपरेट होगा और पिस्टन हमारा जो है राइट हैंड की तरफ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मतलब इनडायरेक्ट एक्चुएशन। तो अब हम इनका उपयोग करेंगे हमारे डबल एक्टिंग सिलेंडर वाले सर्किट में। इसमें सिंपल सर्किट नहीं लिए हैं क्योंकि वो आप बना सकते हैं अब आसानी से, चाहे वो सिंगल हो या डबल। देखिए अब हम शुरुआत करते हैं, हमें करना क्या है, प्रॉब्लम क्या दी है। इनडायरेक्ट एक्चुएशन सर्किट के लिए जो दी गई है, एक डबल एक्टिंग सिलेंडर है और इसकी पोजीशन इनिशियली रिट्रैक्टेड पोजीशन पर है। रिट्रैक्टेड मतलब हेड के पास है। एज वन पुश बटन इज ऑपरेटेड, पिस्टन स्टार्ट्स एडवांसिंग एंड कंप्लीट्स वन एडवांस स्ट्रोक इन 1 मिनट। देखिए यहाँ पर भी टाइम दिया है कि वो 1 मिनट में एडवांस स्ट्रोक पूरा करता है पुश बटन दबाने पर। तो यहाँ पर हमको फ्लो कंट्रोल वाल्व लगाना पड़ेगा, 1 वे फ्लो कंट्रोल वाल्व, तो ये भी लगेगा। इवन आफ्टर दिस पुश बटन इज रिलीज्ड, अब हम 3/2 वाल्व के पुश बटन को रिलीज भी कर देंगे तो भी पिस्टन हमारा एडवांस पोजीशन पर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 5/2 ने अभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। अब प्रोसेसिंग ऑफ अनदर पुश बटन कॉजेज रिट्रैक्शन ऑफ पिस्टन इन 2 मिनट। अब दूसरा 3/2 वे वाल्व होगा जिसको हम ऑपरेट करेंगे तो पिस्टन हमारा जो है आपका इनिशियली रिट्रैक्टेड पोजीशन पर पहुंच जाएगा 2 मिनट में, यानी इस पर भी FCB वाल्व लगेगा। आइए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे सर्किट की। सर्किट में सबसे पहले आप यहाँ बॉटम में देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले 0.1 जो दिया गया है वो हमारा है एयर कंप्रेसर और FRL यूनिट का, और 0.2 दिया है जो 8 पोर्ट मैनिफोल्ड है। ये हमारा पावर सोर्स का सेक्शन है। अब यहाँ पर दो आप देखिए, यहाँ पर जो हमने ऑपरेट किया इसको 8 पोर्ट मैनिफोल्ड से, अब हमारा कंट्रोल सर्किट शुरू होगा तो ये वाली लाइन हमारी सेंटर लाइन कहलाएगी। इसके इस ओर जो रहेगा वो ऑपरेट करेंगे पिस्टन को दाईं ओर या एडवांस स्ट्रोक के लिए, और इस ओर जो रहेंगे वो हमारे रिट्रैक्टेड पोजीशन में ले जाएंगे या बाईं ओर। तो यहाँ पर अब नंबरिंग हम देखें तो हमने पता है कि एडवांस स्ट्रोक के लिए हम इवन नंबर यूज़ करेंगे 1.2, और ये हमारा ओड नंबर यूज़ करेंगे 1.3। 1.1 क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 1.1 एक्सक्लूसिवली रिजर्व है हमारे किसके लिए, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के लिए। तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट हमारा 5/2 वे DC वाल्व है, और 3/2 वे DC वाल्व नॉर्मली क्लोज पोजीशन में हमको फॉरवर्ड स्ट्रोक देगा
और 3/2 में नॉर्मली क्लोज्ड पोजीशन जो 1.3 है, ये भी नॉर्मली क्लोज्ड पोजीशन में ये हमको देगा रिट्रैक्शन या बैकवर्ड स्ट्रोक। तो यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट एक्चुएशन है खास तौर से ये आपको दिखाया गया, ये नई चीज़ हमने ली है कि 5/2 या वे वाल्व या फाइनल कंट्रोल एलिमेंट 1.1 जो है इसमें कोई पुश बटन या स्प्रिंग नहीं है, बल्कि हम इसको इनडायरेक्टली ऑपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्नल एलिमेंट 3/2 बे डीसी वाल्व 1.2 से फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए और 1.3 से रिटर्न स्ट्रोक के लिए। बाकी ये कंट्रोल एलिमेंट के बाद आप एक्सिलरी देखें, आप एक्सिलरी में यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं 1.02 अगेन इवन फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए, 1.01 ऑड नंबर रिटर्न स्ट्रोक के लिए। आप इसमें देखिए 1 FC वाल्व जो लगा हुआ है जो सिलेंडर के अंदर जाएगा वो कहाँ से जाएगा, आपका मीटर होकर के जाएगा, जबकि निकलेगा तो यहाँ चेक वाल्व के थ्रू निकलेगा जो हमने लास्ट स्लाइड में देखे थे। और यहाँ B से जब चलेगा तो भी मीटर्ड जाएगा सिलेंडर के अंदर, और जब बाहर निकलेगा तो वो चेक वाल्व के थ्रू फ्री फ्लो होकर के बाहर निकलेगा। तो 1.02 ये हमारा 1 मिनट का हमने यहाँ पर टाइम दिया था इसलिए लगाया है एडवांस स्ट्रोक के लिए, और रिटर्न स्ट्रोक के लिए रिट्रैक्शन के लिए 2 मिनट का टाइम दिया इसलिए लगाया है। और सबसे ऊपर हमारा है डबल एक्टिंग सिलेंडर। डबल एक्टिंग सिलेंडर के चित्र में देखिए आप कोई स्प्रिंग नहीं है, बल्कि इसके 2 पोर्ट हैं। ये वाला पोर्ट आपका जो है A से जुड़ा हुआ है और ये वाला पोर्ट आपका B से। नंबरिंग जो होती है वो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट पर होती है, जो यहाँ पर है कि A और B। इस पोजीशन में भी हम देखें नॉर्मल पोजीशन में तो हमारा हो क्या रहा है, पावर पोर्ट B से जुड़ा हुआ है और पिस्टन हमारा मीटर्ड होकर के, जो पिस्टन जो है हमारा मीटर्ड फ्लो के कारण 2 मिनट में कहाँ पहुँचा है, आपका रिट्रैक्टेड पोजीशन पे। ये इनिशियल पोजीशन है। अब क्या होगा, जैसे हम पुश बटन 1.2 को ऑपरेट करेंगे तो उसके कारण ये 5/2 में डीसी वाल्व अपनी पोजीशन चेंज करेगा, यानी कि जो P पॉइंट है वो आपका A से जुड़ जाएगा और यहाँ पर मीटर्ड फ्लो होकर के हमारा जो कंप्रेस्ड एयर है वो सिलेंडर के अंदर जाएगी और पिस्टन हमको फॉरवर्ड स्ट्रोक या एडवांस स्ट्रोक हमको मिलेगा 1 मिनट में, ये यहाँ पहुँच जाएगा। अब ये बटन को हम दबाए रहें या छोड़ दें, चूँकि ये 5/2 को ऑपरेट कर चुका है, पिस्टन यहाँ से चलेगा 1 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा और रुका रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी इसको तो ऑपरेट किया ही नहीं है हमने रिवर्स के लिए। रिवर्स को ऑपरेट करने के लिए ये तब तक यहाँ रहेगा जब तक कि हम ये 1.3 को ऑपरेट नहीं करेंगे। जैसे हम 1.3 पुश बटन को ऑपरेट करेंगे तो ये फिर से इसी पोजीशन पर आ जाएगा और B पोर्ट से आपका जो है कंप्रेस्ड एयर मीटर्ड फ्लो होती हुई कहाँ चली जाएगी, आपकी रिट्रैक्शन स्ट्रोक के लिए या वापसी के लिए। ये 2 मिनट में पहुँचेगी। इस दौरान यहाँ जो हेड की तरफ से निकल रहा है वो आपका अनमीटर्ड फ्लो होगा और बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर स्टेप डायग्राम वही रहेगा हमारा जो पहले था डिस्प्लेसमेंट स्टेप में, कि ये वाला 0 पोजीशन जो रहेगी हमारी रिट्रैक्टेड रहेगी, 1 पोजीशन जो रहेगी हमारी एडवांस रहेगी और स्टेप हमारी 1, 2 और 3 रहेंगी। तो ये हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर है। तो डबल एक्टिंग सिलेंडर में पहला अंतर हमने ये पाया कि यहाँ पर जो सिंगल एक्टिंग में स्प्रिंग हुआ करती थी, जो कि स्प्रिंग के कारण वापस आता था, अब स्प्रिंग नहीं बल्कि यहाँ पर भी एक 5/2 बे डीसी वाल्व से ही ऑपरेट होगा जो कि इसको इस तरफ मूव करेगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा सर्किट था जिसमें हमने जो हमारा मेन एम था वो ये देखने का था कि ये जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है 1.1, आपको नंबरिंग फिर से बता दूँ, 0.1 पावर सोर्स, 1.0 DAC के लिए या वर्किंग एलिमेंट के लिए और 1.1 किसके लिए था, हमारे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के लिए। ये अगर हम केवल 3 चीज़ बनाएं तो ये हमारा सिंपल कहलाएगा डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए। लेकिन यदि टाइम दिया है तो हमें फ्लो कंट्रोल वाल्व जोड़ना पड़ेगा, 1 वे फ्लो कंट्रोल वाल्व जो 1 मिनट है फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए और 2 मिनट है रिटर्न स्ट्रोक के लिए। अब हमको इसमें हमने इनडायरेक्ट कर दिया है, तो इनडायरेक्ट करने के कारण हमको सिग्नल एलिमेंट लगाना पड़े जो कि 3/2 वे डीसी वाल्व थे, यानी कि हम पुश बटन दबाएंगे किसका, 3/2 के, और ऑपरेट होगा कौन सा, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट एक्चुएशन सर्किट। आइए अब हम आगे चलते हैं। हम लॉजिक वाल्व देख चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी एक रिवीजन के लिए ये हमारा और वाल्व कहलाता है। लॉजिक वाल्व 2 प्रकार के होते हैं, और या शटल वाल्व या एंड या 2 प्रेशर वाल्व। 2 प्रेशर वाल्व, तो और वाल्व में क्या होता है कि ये पोर्ट A है और ये पोर्ट B है और ये जा रहा है हमारा सिलेंडर में। तो यदि यहाँ से सिलेंडर में नहीं,
ये हमारा जाएगा, चूँकि ये हमारे कहलाएंगे एक्सिलरी प्रोसेसिंग एलिमेंट कहलाएंगे, तो इसमें ए और बी से जब आएगा तो ये कहाँ जाएगा, सीधा सी की ओर। ए और बी की जगह कुछ और लेटर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ए और बी हमने रिजर्व रखे हैं फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में आउटपुट देने के लिए। तो यहाँ से यदि हमारा फ्लो होगा, सपोज यहाँ से फ्लो होगा, तो बॉल हमारी जो है बी को रोक देगी और सी से जाएगी, और यदि बी से आएगी तो ये ए को रोक देगी सी से। यानी कि ये ऑन कब होगा, जबकि वन या दोनों इनपुट ऑन हो। यदि दोनों को हम ऑन कर देंगे तो क्या होगा, बॉल बीच में आएगी तो ए से भी फ्लो होगा और बी से भी होगा और जाएगा कहाँ, सी पर। तो ये हमारे ऑन होगा और वाल्व। यूजुअली हम यूज़ करते हैं, या तो हम एक बटन को दबा दें ए वाले को, या फिर बी साइड वाले को दबा दें, तो हमें फ्लो मिलेगा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के लिए सी से। जबकि एंड या टू प्रेशर वाल्व का सिंबल आप देखें वो इस प्रकार का है। इसमें आप देखिएगा कि यदि ये स्पूल हमारा सेंटर में रहेगा तभी ये फ्लो सी की ओर जाएगा। मान लीजिए सपोज ए से आया तो ये यहाँ पर ब्लॉक कर देगा और सी की तरफ नहीं जाएगा, या केवल बी से आया तो भी हमारा फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा स्पूल और सी की ओर नहीं जाएगा। सी की ओर कंप्रेस्ड एयर या प्रेशराइज्ड एयर जाने का तरीका ये रहेगा कि ए और बी दोनों से ही कंप्रेस्ड एयर जाए, यानी दोनों बॉल। आउटपुट कब ऑन होगा, जबकि दोनों इनपुट हमारे ऑन होंगे। तो अब हम वन बाय वन पहले और बल्ब के साथ यूज़ करेंगे, फिर एंड बल्ब के साथ यूज़ करेंगे, फिर हम दोनों बल्ब के साथ यूज़ करके सर्किट बनाएंगे। नेक्स्ट सर्किट देखिए अब आप, ये एक हाइड्रोलिक सर्किट है, यानी पावर सोर्स इसमें एयर कंप्रेसर और एफआरएल यूनिट नहीं, बल्कि पंप, ऑयल रिजर्वायर और क्या होगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व होगा। इसमें हम और वाल्व यूज़ करेंगे। और वाल्व यूज़ करने के लिए लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है ये देखिए अब आप। पहली वाली लाइन सेम है, अ डबल एक्टिंग सिलेंडर हैज इट्स पोजीशन इनिशियली इन रिट्रैक्टेड, यानी कहाँ पर है, सिलेंडर हेड की ओर है। ड्यू टू प्रेसिंग ऑफ एनी वन और टू पुश बटन, अब ये जो लिखा है कि एनी वन ऑफ टू पुश बटन, यानी दो पुश बटन है, उसमें से किसी भी एक को आप दबाएं, तो मतलब यहाँ पर कौन सा आएगा अब, और वाल्व। पिस्टन स्टार्ट्स है, एडवांस होता है और कंप्लीट करता है एडवांस स्ट्रोक को 1 मिनट में, यानी इसमें फ्लो कंट्रोल वाल्व भी आएगा। इवन आफ्टर एनी वन और बोथ पुश बटन्स आर रिलीज्ड, अब हम उन बटन्स को रिलीज कर दें तो भी हमारा पिस्टन एडवांस ही रहेगा, क्योंकि वापसी के लिए अभी हमने कुछ नहीं किया 5/2 वे वाल्व को। तो प्रेसिंग ऑफ अनदर थर्ड पुश बटन, अब हमने एक तीसरा पुश बटन लगाया है, वो रिट्रैक्शन करेगा पिस्टन को 2 मिनट में वापस लाएगा, जैसा अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। चलिए आइए अब हम इसको देखते हैं, इसके सर्किट को। यहाँ पर एक चेंज जो किया है वो ये किया है, सबसे पहले कि इसमें लिया है हमने पावर सोर्स। इसको गौर से देख लें आप पावर सोर्स को, ये हमारा पावर सोर्स है पंप मोटर के साथ, और ये आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व और ये ऑयल रिजर्वायर, इसको हम पावर सोर्स बोलते हैं। इसको नंबर देंगे हम 0.1। तो बस ये बन गया यदि, तो ये कौन सा हो गया, हाइड्रोलिक सर्किट। अब ये जो पंप जा रहा है इसकी सेंटर लाइन के एक तरफ है एडवांस स्ट्रोक के लिए जो एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो है जो रिट्रैक्शन के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्चुएशन में ये एक्स लाइन कहलाएगी और इस तरफ कहलाएगी वाई लाइन। ये देखिए जेड लाइन कहलाएगी, ये हमारी जेड लाइन है, इनडायरेक्ट एक्चुएशन हो रहा है, ये हमारी वाई लाइन है। तो यहाँ पर एक्स लाइन और वाई, जेड लाइन और वाई लाइन को देखें कि इनडायरेक्ट एक्चुएशन फॉर एडवांस स्ट्रोक है, वाई लाइन जो है हमारी वो इनडायरेक्ट एक्चुएशन फॉर रिटर्न स्ट्रोक है। अब आइए हम इसको देखें, तो ये हमारा हो गया 0.1। ये DAC पर ये 1.01 गलत लिखा है, ये बेसिकली 1.0 है, क्योंकि वर्किंग एलिमेंट को हम 1.0 ही नाम देते हैं। ये यहाँ पर गलती से हो गया है, बट 1.0 इट्स अ डबल एक्टिंग सिलेंडर। और इसमें डबल एक्टिंग सिलेंडर में आप देखेंगे ए साइड में फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा है, क्योंकि आप 1 मिनट का एडवांस टाइम बोल रहे हैं। यहाँ पर आप रिटर्न स्ट्रोक है, तो इसमें आप 2 मिनट का ले रहे हैं। दोनों जो है वो जब सिलेंडर के अंदर जाएंगे तब मीटर्ड होंगे और बाहर निकलेंगे तो ये फ्री फ्लो होंगे दोनों के केस में। अब इनके नंबरिंग जो हम करते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए हम करते हैं इवन नंबर 1.02 और इसको करेंगे हम 1.01, दोनों 1/FC वाल्व हैं। तो ये तो इसने हमारा टाइम देख लिया। अब ये 5/2 वे वाल्व हमारा अभी हमने जो डिस्कस किया था वही है, और ये इनडायरेक्ट एक्चुएशन की लाइन है जेड लाइन और ये है वाई लाइन। ये है बैकवर्ड स्ट्रोक के लिए, ये है फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए, या एडवांस, या फिर ये वाली बाई किसके लिए, रिट्रैक्शन के लिए। अब यहाँ पर एक चेंज और देखिएगा आप, इसमें मैं एक चेंज और दिखाता हूँ कि हमने सर्किट में जो देखा था, जब हम कन्वर्ट करते हैं एक चीज़ और होती है कि जो एग्जॉस्ट होते हैं
वो ट्रायंगल डार्क हो जाते हैं और उनके नीचे हमें ऑयल रिजर्वायर का सिंबल बनाना पड़ता है। तो देखिए 5/2 है, क्यों? क्योंकि बीच में P है, यहाँ पर एग्जॉस्ट S है, यहाँ पर R है और ऊपर A और B है। तो ये पोजीशन इसकी 1 है, ये 2 है, तो ये 5 पोर्ट है, 2 पोजीशन है, तो दिस इज अ 5/2 वे DC बल्ब और इसका नंबर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है, तो ये 1.1 होगा। तो यहाँ ऊपर से हमने देख लिया है, नीचे देख लिया। अब हम आते हैं कंट्रोल सेक्शन पर। कंट्रोल सेक्शन पर देखिए इनिशियली जो है पावर जो है वो आपकी पंप से आ रही है और ये अपनी कहाँ जा रही है 5/2 वे DC बल्ब के नॉर्मली आप देख रहे हैं रिट्रैक्टेड पोजीशन। यदि ये बना है रिट्रैक्टेड क्यों है? क्योंकि पावर अभी B से जा रही है और उसने पिस्टन को मूव किया है टुवर्ड्स द हेड एंड, ये जिसको बोलते हैं रिट्रैक्टेड पोजीशन। अब यदि हम इसको ऑपरेट करें 5/2 वे बल्ब यानी जेड लाइन को, तो इसको ऑपरेट करने का आप देखिए तरीका क्या बताया है यहाँ पर। यहाँ पर अब हमने पहले 3/2 वे का एक ही बल्ब यूज था, अब हमने 2 किए हैं। चूँकि ये एडवांस स्ट्रोक के लिए हैं तो इनके नंबर होंगे E1 1.2 और 1.4 और इसमें हमने एक बीच में, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे कौन से एलिमेंट कहलाएंगे? यदि आपको याद हो तो ये कहलाएंगे सिग्नल एलिमेंट और ये हमारा आ गया प्रोसेसिंग एलिमेंट। प्रोसेसिंग एलिमेंट में आप क्या देख रहे हैं? और बल्ब लगा हुआ है। तो और बल्ब का मतलब क्या होगा कि या तो हम A को दबा दें, मतलब 1.2 को बटन पुश करें, या फिर हम 1.4 को करें, या दोनों को भी कर दें, तो भी फ्लो क्या होगा हमारा 5/2 वे बल्ब को जेड लाइन के थ्रू एक्टिवेट करेगा और हमारा पिस्टन जो है A पोर्ट से सिलेंडर की ओर जाएगा और पिस्टन हमारा जो है एडवांस स्ट्रोक देगा। तो ये और बल्ब का यूज़ है। अब हम देखें कि अब हमने ये कर दिया, ऐसा कर दिया है, तो पिस्टन हमारा कहाँ है? एडवांस पोजीशन पर पहुंच चुका है यहाँ पर। अब यहाँ से इसको वापस लाना है, तो यदि हम इन प्रेस बटन को छोड़ भी दें तो भी ये यहीं रहेगा जब तक कि हम ये तीसरे वाले बटन को ऑपरेट नहीं करेंगे, जो कि हमारा किस तरफ को है? रिट्रैक्शन के लिए है। 3/2 वे DC वाल्व है, नॉर्मल क्लोज पोजीशन में, पुश बटन है, स्प्रिंग रिटर्न है। अब इसका नंबर हम क्या देंगे? ओड नंबर, क्योंकि ये रिट्रैक्शन के लिए हो रहा है, तो इसको हम देंगे 1.3। अगेन इट इज़ अ 3/2 वे DC वाल्व है। जब हम इस पुश बटन को ऑपरेट करेंगे तो जो वाई लाइन के थ्रू होगा तो हमारा इसी पोजीशन पर आ जाएगा, यानी पावर हमारी B पोर्ट से शुरू होगी और ये मीटर्ड होती हुई सिलेंडर के अंदर जाएगी और पिस्टन को हमारे कहाँ लाएगी? हेड की तरफ 2 मिनट में, क्योंकि ये 1 वे FC वाल्व लगा है। तो इस प्रकार से अब आपने देखा कि हमने शुरुआत की थी सिंपल सर्किट से और हम थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेट्स की ओर आते जा रहे हैं। यानी अब हम इसमें देखें एलिमेंट्स को, मैं बहुत क्लियर बता सकता हूँ। इसमें हमने 6 के 6 एलिमेंट यूज़ किए हैं। नंबर 1 0.1 पावर सोर्स, नंबर 2 सिग्नल एलिमेंट 1.2, 1.4 और 1.3। E1 नंबर किसके लिए यूज़ करें हमने? एडवांस स्ट्रोक के लिए, सेंटर लाइन के जो लेफ्ट में है और सेंटर लाइन के राइट में जो है उसमें हमने कौन सा नंबर यूज़ करे हैं? ओड 1.3। इसके बाद ये सिग्नल एलिमेंट के बाद हमने प्रोसेसिंग एलिमेंट लिया है, कौन सा? आर बाल्ब। प्रोसेसिंग लॉजिक बाल्ब्स ही होते हैं, तो ये आर बाल्ब है। इसको हमने नंबर दिया है 1.2, यहाँ दे चुके हैं 1.4, तो इसको हम 1.6 देंगे और फिर जाते हैं फाइनल कंट्रोल एलिमेंट की ओर जिसकी नंबर होता है 1.1। मैंने ये वाला जो DC बाल्ब है 5/2 में, ये हमारे एक्चुएटर को कंट्रोल कर रहा है। चूँकि ये हमारा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, तो अब इसके बाद हमारे एक्सिलरी वाल्व्स लगे हुए हैं। चूँकि टाइम दिया है वो है 1 वे FC वाल्व, एडवांस के लिए तरफ लगे हैं तो 1.02 और रिट्रैक्शन के लिए लगे हैं तो 1.01। तो ये हमारा था और बाल्ब। और बाल्ब मतलब कि आप 1.2 के पुश बटन को ऑपरेट करें या 1.4 के पुश बटन को ऑपरेट करें या दोनों को भी ऑपरेट करें, तो भी हमारा 5/2 वे DC वाल्व जो है वो हमारा फ्लो जो है वो टुवर्ड्स हेड करेगा और हमको एडवांस स्ट्रोक 1 मिनट के लिए मिलेगा, 1 मिनट में मिल जाएगा। तो ये था हमारा हाइड्रोलिक सर्किट यूजिंग और बाल्ब। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एंड वाल्व की ओर। तो एंड वाल्व के लिए हमने न्यूमेटिक सर्किट यूज़ किया है, इसमें एंड वाल्व यूज़ किया हमने, एंड वाल्व के साथ बाय भी। अब देखिए आप लैंग्वेज में क्या अंतर है। पहले वाली लैंग्वेज थोड़ा सा गौर से देखें, बाकी की लाइन तो सेम है। सेकेंड लाइन, प्रेसिंग ऑफ एनी वन ऑफ 2 पुश बटन, दोनों पुश बटनों में से कोई भी एक पुश बटन दबाना, यानी ये क्या हो गया? R। अब आप इसमें देखिए एंड वाले में क्या है? प्रेसिंग ऑफ 2 पुश बटन साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम,
यानी दोनों पुश बटनों को एक साथ एक ही समय पर दबाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें कौन सा यूज़ करना है, एंड वाल्व। लाइन बाकी की सब सेम है, डबल एक्टिंग सिलेंडर है, पोजीशन इनिशियली रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर चेंज हुआ है कि पहले एनी वन ऑफ टू पुश बटन था, अब ये दोनों बटनों को हमको प्रेस करना है। पिस्टन हमारा एडवांस होगा 1 मिनट, यानी 1 बाई FCV वाल्व हमको लगाना होगा। फिर ये वाली लाइन है कि यदि आप दोनों बटनों को या किसी को भी छोड़ दें तो भी पिस्टन एडवांस ही रहेगा, यानी कि डबल एक्टिंग है, तो यहाँ पर अपने को B को भी ऑपरेट करना है। फिर यहाँ पर प्रेसिंग ऑफ अनदर थर्ड पोजीशन कॉजेज रिट्रैक्शन ऑफ पिस्टन इन 2 मिनट्स। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो सिग्नल एलिमेंट है 1.3 वो आप पुश बटन करेंगे तब ये 2 मिनट में वापस आएगा। तो यह हमारा है सर्किट एंड वाल्व के साथ। आइए अब इसको देखें। सबसे ऊपर देखें आप 1.0 डबल एक्टिंग सिलेंडर, पोर्ट A से जुड़ा हुआ है, पोर्ट B से जुड़ा हुआ है थ्रू FCV वाल्व। चूँकि FCV वाल्व में तो इनके नंबर होंगे, ये सेंटर लाइन के लेफ्ट में है तो 1.02 और ये होगा 1.01। यहाँ पर 1 मिनट एडवांस टाइम जैसा हमें प्रॉब्लम में दिया था, ये 2 मिनट्स रिट्रैक्शन। ये हमारा आ गया फाइनल, ये हमारे एक्सिलरी एलिमेंट कहलाए। ये हमारा आ गया फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, क्योंकि जिस पर हमने लिखा है ABPRS, तो ये अगेन 5/2 वे वाल्व है। आप 5/3 भी यूज़ कर सकते हैं, 4/2 भी यूज़ कर सकते हैं, 4/3 भी यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर द सिंप्लिसिटी चूँकि हम इसी पर डिस्कस कर रहे हैं तो हमने बनाया हुआ है। इसका नंबर है 1.1, इसकी Z लाइन है और Y लाइन है। Z लाइन जो है हमारी ऑपरेट किसके लिए हो रही है, इनडायरेक्ट एक्चुएशन फॉर एडवांस स्ट्रोक, और Y लाइन जो हमारी हो रही है इनडायरेक्ट एक्चुएशन फॉर रिटर्न स्ट्रोक। आइए अब हम नीचे आते हैं। तो यदि हम यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड में, तो केवल 1 वे DC वाल्व भी है जो कि सिग्नल एलिमेंट है 1.3, इसका नंबर हमने ओड लिखा हुआ है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे सारे इवन नंबर हैं। यहाँ पर ये 1.6 हमारा कौन सा लगा है, एंड, यानी दोनों बटनों को एक साथ दबाना जरूरी है। कौन कौन से, 1.2 और 1.4 जो कि दोनों क्या है, नॉर्मली क्लोज पोजीशन में है DC वाल्व। तो यहाँ पर आप दोनों को ऑपरेट करेंगे तो आपका एंड होगा, Z से एक्चुएट होगा और ये सिलेंडर एडवांस होगा। या फिर 1.3 को जब आप ऑपरेट करेंगे, लास्ट लाइन थी कि यदि आपने यहाँ पर एडवांस कर दिया है तो पिस्टन यहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको ऑपरेट करेंगे 1.3 को, तो Y लाइन्स के थ्रू जो 5/2 पे DC वाल्व है इस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, और फ्लो जो है वो हमारा B FCV के थ्रू मीटर्ड होता हुआ जो है पिस्टन को मूव करेगा, रिट्रैक्टेड पोजीशन में लाएगा। कितने मिनट में, 2 मिनट में। तो ये यहाँ पर जो क्लियर कट बताने का मतलब था, एंड वाल्व का सिंबल एंड हाउ टू यूज़, हाउ टू नंबर, और ये हमारा एक्सिलरी एलिमेंट है। और यहाँ पर पावर सोर्स जो है वो हमारा आप देखिएगा, ये हमारा न्यूमेटिक है, कंप्रेसर है, FRL यूनिट है और 8 पोर्ट मैनिफोल्ड है। यहाँ पर यही लिखे हैं कि 0.28 पोर्ट मैनिफोल्ड है, 1.01 1 वे FCV वाल्व है, 1.02 1 वे FCV वाल्व है, 1.1 5/2 वे DC वाल्व है, 1.6 जो है वो आपका कौन सा है, एंड वाल्व है, 1.2 और 1.4 क्या है, 3/2 वे DC वाल्व है, 1.0 जो है वो डबल एक्टिंग सिलेंडर है। यहाँ पर मैं एक बात को ध्यान देना चाहूँगा, जो भी सर्किट लिए गए हैं वो हमारे कटसी जो है वो मेरे साथी हैं श्री मनीष भिड़े सर, सिलेक्शन ग्रेड लेक्चर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिनके द्वारा कि ये मुझे सहायता की गई है सर्किट्स के लिए, तो उनकी मदद यहाँ पर ली गई है। आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम न्यूमेटिक सर्किट यूज़ करेंगे, आर और एंड दोनों लगाएंगे। अब आप देखिए इस प्रॉब्लम में मज़ेदार चीज़ क्या होगी कि आर की कंडीशन भी दी जाएगी और एंड की भी। प्रॉब्लम है ये हमारी, इसको हमें इसके बेस पर सर्किट बनाना है। सबसे पहले लिखा है डबल एक्टिंग सिलेंडर हैज इट्स पोजीशन इनिशियली इन रिस्ट्रिक्टेड। तो बहुत सिंपल है, जैसे हम डबल एक्टिंग सिलेंडर वैसे ही बनाएंगे, उसको नंबर देंगे 1.0 और उसको लिखेंगे DAC। अब उसके 2 पोर्ट होंगे। ड्यू टू प्रेसिंग ऑफ एनी वन ऑफ टू पुश बटन, एनी वन ऑफ टू पुश बटन, यानी किन्हीं 2 पुश बटनों में से कोई भी एक पुश बटन को दबाएं। ये कौन सी सिचुएशन हो गई, आर की। उसके कारण क्या हो रहा है, पिस्टन स्टार्ट्स एडवांसिंग एंड कंप्लीट द एडवांस स्ट्रोक इन 1 मिनट। इस लाइन में आपको 3 चीज़ें मिल रही हैं। पहली ये मिल रही है कि और के कारण और वाल्व लगा है, दूसरी क्या मिल रही है कि पिस्टन एडवांस हो रहा है, और तीसरी मिल रही है कि 1 मिनट में हो रहा है, मतलब आपको FCV भी 1 वे FCV भी लगाना है। तो ये और के साथ हमारा कॉम्बिनेशन होगा Z लाइन के थ्रू।
अब यहाँ पर वो वहीं, अब यहाँ पर वो वाली लाइन नहीं लिखी कि वो पिस्टन वहीं पर रुका रहेगा। अब क्या होगा, सीधी ये वाली लाइन आ गई, प्रेसिंग ऑफ अदर टू पुश बटन साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। मतलब अब अपन रिटर्न के लिए जो अभी तक केवल 1.3 ले रहे थे, अब वहाँ पर 2 लेना पड़ेंगे और दोनों पुश बटनों के ऊपर हमको एंड वाल्व लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर 1.6 था तो यहाँ पर 1.5 होगा, वो अभी आप सर्किट में देखेंगे। ये एंड वाल्व है। पिस्टन क्या होगा, रिट्रैक्ट होगा, वो भी 1 मिनट में। तो मतलब दोनों 1-1 मिनट के हैं, तो मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे आपके। अब ये हमारा मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसको हम बोलते हैं, यानी कि आप इसमें सारे एलिमेंट एक साथ देखेंगे। आइए हम इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले, चूँकि ये न्यूमेटिक सर्किट है तो कंप्रेसर, FRL और DAC ये आपके बने हुए हैं, 8 फोल्ड मैनीफोल्ड। अब यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ से पावर का दिया जा रहा है, ये हमारी सेंटर लाइन है। इसके लेफ्ट में जो है वो जो भी एक्चुएशन होगा उससे करंट स्ट्रोक क्या होगा आपका, एडवांस स्ट्रोक होगा। और राइट में जो दिए गए हैं उससे करंट जो वाई लाइन के थ्रू होगा वो इनडायरेक्ट एक्चुएशन होगा, और पिस्टन क्या होगा, रिट्रैक्ट होगा और रिट्रैक्टिंग पोजीशन पर आएगा। बीच में हमारा जो लगा हुआ है 5/2 में DC वाल्व लगा हुआ है, और इसमें A पोर्ट से जो फ्लूइड जाएगा वो 1/FCV से जाएगा, मीटर्ड होता हुआ जाएगा सिलेंडर के अंदर, और B पोर्ट से जाएगा होता हुआ, B पोर्ट में जाएगा, ये भी मीटर्ड जाएगा, लेकिन आते समय ये फ्री फ्लो होंगे थ्रू चेक वाल्व होंगे। तो इसके एलिमेंट पर फिर एक बार गौर करते हैं। वर्किंग एलिमेंट 1.0 डबल एक्टिंग सिलेंडर, एक्सिलरी एलिमेंट एडवांस के लिए 1.02, रिट्रैक्शन के लिए 1.01, 1-1 मिनट में है। ये हो गया 5वें नंबर का। चौथे नंबर का क्या हो गया हमारा, जो हमारा क्या रहता है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट 5/2 में DC वाल्व, तो इसका नंबर होगा 1.1। एक तरफ और वाल्व लगा है, और वाल्व किस तरफ लगा है, एडवांस के लिए बोला था कोई भी 2 में से एक बटन, और रिट्रैक्शन के लिए बोला था दोनों बटन, तो यहाँ पर एंड लगा है। मतलब और वाल्व और एंड वाल्व जो हो गए ये हमारे प्रोसेसिंग एलिमेंट हो गए। और सिग्नल एलिमेंट में यहाँ पर 3/2 में DC वाल्व जो लगे हुए हैं वो हमारे 4 लगे हुए हैं। चारों 2 लगे हुए हैं एडवांस के लिए, तो उनके नंबर है 1.2, 1.4, एडवांस साइड में और है तो 1.6, यानी सारे इवन नंबर हैं। जबकि हम यहाँ पर आते हैं रिट्रैक्शन के लिए तो 1.3, 1.5 और क्या है 1.7, ये रिट्रैक्शन के लिए। ये और वाल्व है, ये एंड वाल्व है। और वाल्व क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन दी थी कि आप दोनों पुश बटनों में से कोई भी एक या दोनों को दबाएं तो फ्लो हो और पिस्टन हमारा एडवांस होगा, यानी कि 5/2 की ये पोजीशन शिफ्ट होकर के इस पर आ जाएगी। और रिट्रैक्शन के लिए दोनों को दबाना जरूरी है, तो ये एंड वाल्व है, और यहाँ से होता हुए वापस हमारा अभी जो पोजीशन है उस पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये था हमारा न्यूमेटिक सर्किट यूजिंग और एंड वाल्व। तो इस प्रकार से अभी तक हमने जो देखा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो है वो ये है। यहाँ तक देखें, आपको एग्ज़ाम की जहाँ तक बात करें तो ऐसा लिखा नहीं रहता जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम आपको समझाई गई है। आप सर्किट बनाएंगे और इन प्रॉब्लम्स को और उसको इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, तब जाकर के आपका सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट अकेला बनाने से काम नहीं होगा, उसके साथ आपको ये लिखना होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में अभी तक जो पेपर में देखा गया वो यही है कि आप कोई भी सिंपल लॉजिक बना दें। यदि सिंपल लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पावर सोर्स लेना है, यहाँ पर पावर सोर्स लेना है 0.1, 0.2 और एयर कंप्रेसर, और केवल एक आपको 1.1 बनाना है। इसमें यहाँ पर पुश बटन लगा दें या स्प्रिंग लगा दें, और इसको भी ना सीधा है डबल एक्टिंग के लिए। डबल एक्टिंग के लिए सिंपल वाला मतलब पावर सोर्स एलिमेंट नंबर 1, फाइनाइट कंट्रोल एलिमेंट एलिमेंट नंबर 4 जो हमने शुरू में पढ़े थे 6, और 1.0 DAC जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है। ये 3 हमारे मेन एलिमेंट्स हैं जिसके बिना सर्किट नहीं बनेगा। लेकिन यदि उसने टाइम दिया है तो आप, अगर या ये बोला है कि आप 1/FC वाल्व का यूज़ करो तो आप टाइम देंगे, फिर इस तरह से जोड़ सकते हैं। एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। एंड या और वाल्व का यूज़ करना हो, ऐसा बोले कि दोनों पुश बटन वगैरह बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि एंड इधर आ जाए और इधर चला जाए, तो वो प्रॉब्लम देख करके आप समझेंगे। और फिर जैसे ही अगर आप ये एंड और वाल्व लगाएंगे तो आपको यहाँ पर सिग्नल एलिमेंट देना होंगे जो कि 3/2 में DC वाल्व यूजुअली होते हैं। तो यहाँ तक मैंने जो बताया आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर कर लिया है, जिसमें कि
how to use FCV valve, how to use quick exhaust valve, how to use logic valve and or OR valves, how to use 3/2 वे DC valve या how to use 5/2 वे DC valve. यदि सिंगल एक्टिंग होता तो यहाँ पर 5/2 की जगह पर हम नॉर्मली 3/2 वे यूज़ करते. अब आइए कुछ और चीज़ देखते हैं हम. ये भी होता है कि मीटर इन कंट्रोल सर्किट कहा जाता है कि मीटर इन, व्हाट डू यू मीन बाय मीटर इन और मीटर आउट. तो अभी हम पहले मीटर इन की बात करें. मीटर इन में आप सिंपल सा, आप तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ. ये आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये 0.1, ये क्या है 8 पोर्ट मैनिफोल्ड 0.2. यहाँ पर कोई भी सिग्नल एलिमेंट नहीं है, कोई भी प्रोसेसिंग एलिमेंट नहीं है, यानी एंड और नहीं है, 3/2 नहीं है, डायरेक्ट 5/2 है. और इसमें क्या लगा है आपका पुश बटन और स्प्रिंग. तो आप ये वाला भी बना सकते हैं, सिंपल है, राइट. और इनको भी हटा दें तो ये मोस्ट सिंपलेस्ट हो जाएगा ये डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए. दो को भी हटा दें, लेकिन हमको मीटर इन पढ़ना है तो उसमें हम बताएं. इसमें FC वाल्व जो अभी तक हम लगाते आए हैं कि जब A से चलेगा सिलेंडर की ओर तो वो मीटर्ड में जाएगा, और जब बाहर आएगा तो वो फ्री फ्लो होगा, चेक वाल्व के थ्रू होगा. लाइकवाइज B से भी देखें आप, तो जो जा रहा है, चूँकि ये वाल्व इसको यहाँ से नहीं जाने दे रहा, तो जा रहा है फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू और आएगा तो फ्री फ्लो. यदि इस तरह के सिंबल हमको यूज़ करेंगे जिसमें कि बॉल के ऊपर केप जो है वो नीचे से ऊपर की हो, बॉल के ऊपर केप जो है वो नीचे से ऊपर की हो, मतलब सिलेंडर की तरफ अंदर जा रही हो, तो इसको हम बोलेंगे मीटर इन कंट्रोल सर्किट. तो एयर या ऑयल, एयर होगा तो न्यूमेटिक, ऑयल होगा तो हाइड्रोलिक. एंटरिंग द सिलेंडर इज ऑलवेज कंट्रोल्ड. यहाँ पर देखिए, यहाँ से जा रहा है ना, तो ये चेक वाल्व के थ्रू नहीं जा सकते आप. कहाँ से जाएंगे? मीटरिंग के थ्रू या फ्लो चेक वाल्व के थ्रू, फ्लो वाल्व के, फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू. तो ये हमेशा मीटर्ड होंगे या कंट्रोल्ड होंगे. जबकि आउट जो होंगे, एयर या ऑयल कमिंग आउट ऑफ द सिलेंडर इज ऑलवेज अनकंट्रोल्ड या फ्री फ्लो. तो आउट जो होगा वो इनका कहाँ से होगा? यहाँ से केप के बॉल को पुश कर देगा और सबसे ईजीएस्ट रास्ता ये मिलेगा और ये वापस आ जाएगा. तो ये अनकंट्रोल्ड होता है. अब यदि हम इसका उल्टा कर दें, उल्टे का मतलब क्या करें कि केप को नीचे कर दें और बॉल को ऊपर लगा दें, केप को नीचे कर दें और बॉल को ऊपर लगा दें, बस यही चेंज करेंगे हम सर्किट में, तो वो हो जाएगा मीटर आउट कंट्रोल. आइए इसको समझते हैं आप. ये देखिए आप, मैंने बोला था ना कि यहाँ पर क्या किया, केप को या V को नीचे कर दिया और बॉल को ऊपर लगा दिया. तो अब क्या होगा फ्लो में, आप देखिए कि यहाँ से जब जैसे B से जा रहा है तो जाने में इसको कम भीड़ वाला रास्ता या लीस्ट रेसिस्टेंस वाला रास्ता कौन सा है? चेक वाल्व. तो बिल्कुल फ्री फ्लो होता हुआ जाएगा. लेकिन आते समय ये चेक वाल्व से बॉल रोक देगी, तो इसको मीटर्ड, यानी कि जो आ रहा है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, जाने वाले को नहीं कर रहा है. तो ये लिखा है एयर ऑयल कमिंग आउट ऑफ द सिलेंडर इज ऑलवेज कंट्रोल. तो सिलेंडर से जो बाहर आ रहा है उसको हम यहाँ से ला रहे हैं फ्लो वाल्व से, फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू. और जाने वाला कैसे जा रहा है? एंटरिंग द सिलेंडर इज ऑलवेज फ्री फ्लो या अनकंट्रोल, वो यहाँ से जा रहा है. तो ये कहलाएगा हमारा मीटर आउट कंट्रोल सर्किट. तो इस प्रकार से अगर आप इन दोनों को हटा दें, एग्जाम में यदि आता है कि डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए बनाओ, तो इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें और केवल ये बना दें. यदि आप ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, मतलब एक तो 5/2 वे DC बना दें और इसको डायरेक्ट A को A से कनेक्ट कर दें, B को B से कर दें, इनको भी हटा दें, तो सिंपल वाला हो जाएगा डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए. और यदि आप ये नीचे वाली 3 चीज़ हटा करके इसकी जगह हाइड्रोलिक वाला, मोटर पंप वाला सिंबल बना दें, तो वो हो जाएगा हाइड्रोलिक के लिए. और ये किसके लिए? न्यूमेटिक के लिए. तो मीटर इन और मीटर आउट. मीटर इन का मतलब क्या हुआ हमारा कि जो सिलेंडर के अंदर जा रहा है वो मीटर्ड है या कंट्रोल्ड है, लेकिन बाहर आने वाला फ्री है. जबकि मीटर आउट जो लिखा है, तो आउट मतलब आउट वाला जो है वो आपका जो बाहर निकल रहा है वो मीटर्ड है, जबकि अंदर जाने वाला जो है वो आपका कैसा है? फ्री फ्लो है. तो ये मीटर इन और मीटर आउट कंट्रोल सर्किट है. तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में कंट्रोल सर्किट या नियंत्रण परिपथ देखा. आइए अब हाँ उसको अपन देख लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि हमारी मेन पिक्चर में यही बना हुआ है. पहली स्लाइड में यही फिगर है कि जो पहला वाला हमने बनाया है कंट्रोल सर्किट. अब हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. ये देखिए आप, ये हमने पढ़ा है 0.1 जो हमारा एलिमेंट है ये सर्किट में, ये FRL और कंप्रेसर है. इस जगह पर यदि आप हाइड्रोलिक का सिंबल बना देंगे तो वो हाइड्रोलिक हो जाएगा, बट पावर सोर्स है. ये पहला एलिमेंट. और दूसरा एलिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो वर्किंग एलिमेंट है जो ब्लू कलर से 1.0. और तीसरा एक और ज़रूरी फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जो 5/2.
इन 3 के बिना कोई सर्किट नहीं बनेगा, बाकी को आप हटा सकते हैं। अब इसमें देखिए आप ऊपर से चलें तो ये FCV जो बना हुआ है ये हमारा कहलाता है ऑक्सिलरी एलिमेंट या सहायक अवयव। फाइनल कंट्रोल हम देख ही चुके हैं। और ये जो इनडायरेक्ट एक्चुएशन के लिए यहाँ पर बना है DC वाल्व जो 3/2 है, ये सिग्नल एलिमेंट है। इसमें प्रोसेसिंग एलिमेंट इस सर्किट में नहीं लिए हैं, जो अब आज हम इस क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। यहाँ पर एंड या और वाल्व होंगे जो। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में इस कंट्रोल सर्किट के बारे में काफ़ी डिटेल में जाना है। और इसके बाद हमने इसमें पावर सोर्स की बात की है कि पावर सोर्स न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक के लिए, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्चुएशन ऑफ DC वाल्व क्या होता है ये भी देखा है, और इनके साथ हमने एक सर्किट भी बनाया है। लॉजिक वाल्व्स के बारे में देखा, और एंड वाल्व, और इनके और वाल्व का हमने हाइड्रोलिक के साथ बनाया है और न्यूमेटिक के साथ एंड वाल्व का बनाया है, और दोनों का कंबाइंड सर्किट भी देखा है, और एंड वाल्व। लास्ट में हमने मीटर इन कंट्रोल सर्किट और मीटर आउट सर्किट क्या होता है इसके बारे में जाना है। अब इस पोजीशन में ये आप लोगों के ऊपर है, एक असाइनमेंट है। जिसने असाइनमेंट कर लिया यानी उसके मामले में ये माना जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ कि वो कोई भी सर्किट को समझ सकता है या बना सकता है। तो मैं आप लोगों से ऐसा उम्मीद रखूँगा कि आप इसको बनाएं। सिचुएशन मैंने लिख दी है। डबल एक्टिंग सिलेंडर मतलब रेट्रेक्टेड पोजीशन 1.0 है, DAC है। प्रेसिंग ऑफ 2 बटन साइमल्टेनियसली यानी एंड वाल्व लगेगा। कहाँ लगेगा? एडवांस स्ट्रोक यानी 1.6 के नाम से। चूँकि एंड लगेगा तो उसके नीचे 2 आपके 3/2 भी आएंगे, 1.2, 1.4 और 1.6, ये एंड वाला। अब जैसे पिस्टन रीचेज एडवांस पोजीशन इट स्टार्ट्स रिट्रैक्टेड ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा ऑटोमेटिकली कैसे हो गया। तो इसके लिए ये 2 मिनट में अपने आप पहुँच जाएगा। चूँकि टाइम दिए हैं तो ऊपर FCV भी आएंगे 1.02 और 1.01। ये ऑटोमेटिक वाली सिचुएशन जो है ये आपका असाइनमेंट है। तो हिंट है, ऑटोमेटिक रोटेशन के लिए हमको जो यूज़ करना है वो हमको यूज़ करना है रोलर एक्चुएटेड 3/2 पे। अभी तक हम पुश बटन यूज़ कर रहे थे। अगर आप रोलर लगा देंगे तो रोलर से, जैसे हम लिफ्ट में देखते हैं कि रोलर लगे होते हैं, लिफ्ट अपने आप फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे रुक जाती है। उसी प्रकार जैसे ही हमारा पिस्टन जो है एडवांस पोजीशन पर आएगा तो रोलर को टच करेगा, यानी 3/2 के रोलर को टच करेगा और वो अपने आप वापस हो जाएगा। तो आपको करना यह है, पुश बटन की जगह पर जो हमने पहली वाली सिचुएशन देखी थी उसमें वहाँ पर रोलर लगा दें, रोलर एक्चुएटेड कहलाता है। तो इसको यदि आप बना पाए तो मैं ये मानूंगा या स्टूडेंट अपने आप को ये माने कि नहीं, उसको हाइड्रोलिक सर्किट हो, न्यूमेटिक हो, सिंगल एक्टिंग हो, डबल एक्टिंग हो, टाइम दिया हो तो फ्लो कंट्रोल वाल्व, सिचुएशन दी हो कि 2 बटन या 2 में से कोई एक तो एंड और वाल्व, इन सब के साथ वो सर्किट बना सकता है। सो रीडिंग्स के लिए मैं फिर से वही रेफ़र कर रहा हूँ, SR मजूमदार सर की बुक्स हैं, दोनों न्यूमेटिक पर भी हैं और हाइड्रोलिक पर भी हैं। इसके अलावा आप गूगल पर जा कर के यूट्यूब भी देख सकते हैं, स्लाइड शेयर्स पर जा कर के आप PPT देख सकते हैं, और भी बहुत सारे माध्यम हैं जिनके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर क्लास ऑफ 504। यहाँ पर जा कर के हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट स्टडी के लिए आप मेरे वीडियो जो RGPB की वेबसाइट पर आपको मिलेंगे, पहले से लेकर के आज की क्लास तक का आखिरी वीडियो देखें तो ये आपका सिलेबस 504 हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक कंट्रोल सर्किट कंप्लीट करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।